जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत कौन सा है, कब रहेगा, प्रदोष काल का समय दिन क्या रहेगा, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, इन सब के साथ ही आज की इस वीडियो में आप जानेंगे प्रदोष व्रत की पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में। साल 2023 में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत है गुरु प्रदोष व्रत, जो कि 26 अक्टूबर गुरुवार को है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 26 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 9:45 से और तिथि समाप्त होगी 27 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 6:57 पर। प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए और सभी दुखों को दूर करने के लिए किया जाता है। साथ ही ऐसे लोगों को प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए जिनका दाम्पत्य जीवन सुखद ना हो या जिनकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष हो। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:32 पर, सूर्यास्त शाम 5:49 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:56 से 5:44 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 5:01 से 6:29 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक। इस दिन के समय राहुकाल नहीं रहेगा। किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में मुख्य पूजा की जाती है, तो 26 अक्टूबर गुरुवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:04 से 6:34 तक। शाम की पूजा जो कि आपको विधि विधान से करनी होती है, इसी शुभ मुहूर्त में आपको करनी होगी और इस समय के बाद से आप अपना उपवास भी खोल सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त भगवान शिव की उपासना करता है, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। गुरु प्रदोष व्रत रखने से आपको मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। अगर आपके शत्रुओं से, विरोधियों से आपको परेशानी हो रही है तो विरोधी शांत हो सकते हैं। इसके अलावा संतान संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करता है, उनके द्वारा की गई पूजा को भगवान शिव जरूर स्वीकार करते हैं। सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत है तो पीले रंग के वस्त्र धारण करना भी बहुत शुभ रहता है। इसके बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। भगवान शिव को सुबह के समय जल और बेलपत्र जरूर अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, व्रत की कथा पढ़े सुने, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। अगर आप खुद के लिए पूजा कर रहे हैं, खुद के कष्ट निवारण के लिए प्रदोष व्रत रख रहे हैं, तो नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अपने परिवारजनों के लिए या किसी और के लिए व्रत रख रहे हैं तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदोष व्रत में सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। सफेद पुष्प हो, सफेद रंग का भोग हो, और गुरु प्रदोष व्रत है तो आप पीले रंग के पुष्प भी भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। सफेद रंग की वस्तुओं का भोग लगाना बहुत शुभ होता है। सफेद रंग की वस्तुओं में आप दूध या दूध से बनी मिठाइयों का, दही का, शक्कर का भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार गुरु प्रदोष व्रत प्रारंभ किया जाता है। और क्योंकि गुरुवार का दिन है तो भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भी इस दिन केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए। केले के पेड़ की जड़ में हल्दी और जल मिलाकर अर्पित करें, एक दीपक जलाएं। आसपास शिव मंदिर में जाकर वहां पर आप दीप जला सकते हैं, वहां पूजा कर सकते हैं। आसपास मंदिर की सुविधा ना हो, जाना संभव ना हो, तो ये पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं। फिर दिन भर उपवास रखें और शाम को प्रदोष काल में विधि विधान से पूजा जरूर करें, क्योंकि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में की गई पूजा ही मान्य होती है। इसके लिए एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा की जाने वाली पूजा को स्वीकार करें। फिर आप आज के दिन शाम को प्रदोष काल में 8 दिशाओं में 8 दीपक भी जरूर जलाएं। 8 दिशाएं कौन कौन सी हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य और ईशान। इन सभी दिशाओं में एक एक दीपक लगाने से भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और यदि आपके विरोधियों से आपको परेशानी बहुत ज़्यादा है तो विरोधी भी शांत हो जाते हैं। ये दीपक आप मिट्टी के लगा सकते हैं, आटे के दीपक बनाकर लगा सकते हैं। आसपास शमी पौधा हो, शमी का वृक्ष हो, बेल वृक्ष हो, वहाँ जाकर आप दीप जलाएं।
क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र और शमी पत्र बहुत प्रिय हैं, तो शाम की पूजा में शिवलिंग पर आप शमी पत्र भी जरूर चढ़ाएं। इनके अलावा भांग, धतूरा और जो भी आपकी सामर्थ्य उसके अनुसार सामग्रियों को रखकर भी आप पूजा कर सकते हैं। वैसे तो भोलेनाथ केवल 1 लोटा गंगा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर विधि विधान से हाथ में पुष्प रखकर व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। मंत्रों का जाप करें। शिवलिंग की पूजा यदि कर रहे हैं तो केवल आधी परिक्रमा ही की जाती है, और घर पर यदि आप पूजा कर रहे हैं तो जो भी भोग आपने भगवान को अर्पित किया है उसका एक हिस्सा आपको गौ माता को या बैल को खिलाना चाहिए और दूसरा हिस्सा आपको परिवारजनों में बांटना चाहिए। तीसरे हिस्से से आपको खुद अपना उपवास खोलना चाहिए। भगवान शिव को अखंडित चावल ही अर्पित किए जाते हैं, यानी कि भगवान शिव की पूजा में टूटे फूटे चावल का प्रयोग निषिद्ध माना गया है। तो ऐसे में आप 1 मुट्ठी अखंडित चावल भगवान शिव को अर्पित करें, और शाम के समय आप चाहे तो खीर का भोग भगवान को लगा सकते हैं। इन्हीं साबुत चावल से बनी खीर का भोग भगवान को लगाएं। और क्योंकि इस व्रत में नमक और अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, फिर भी यदि आपको अन्न ग्रहण करना ही हो तो आप खीर को ग्रहण करके भी अपना उपवास खोल सकते हैं। इनके अलावा आप शाम को फलाहार में मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, मखाने की खीर का या साबूदाने की खीर का भी सेवन आप कर सकते हैं। नमक का सेवन आपको अगले दिन करना चाहिए। पूजा करते समय शिव चालीसा का पाठ, शिव स्तोत्र का पाठ, शिव रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए, और फिर सच्चे मन से हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए या उपवास में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। किसी भी व्रत उपवास में किया गया दान सफल माना जाता है और उसी से व्रत की पूर्णता होती है। तो मंदिर में आप दक्षिणा रखें, उसका दान आप किसी योग्य जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। सफेद रंग की और पीले रंग की वस्तुओं का दान करना आज के दिन बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में भीषण युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ये देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तत्पर हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवतागण भयभीत होकर तब गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। देवतागणों, उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास उड़ाता हुआ बोला, हे प्रभो, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा यह व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भी भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे, किंतु देवी पार्वती को बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। देवी पार्वती के इस शाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर फिर वृत्तासुर बना। देवतागणों को आगे बताते हुए गुरुदेव बृहस्पति जी बोले, हे देवतागणों, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। इसलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अपने जीवन में अवश्य ही करने चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला और अत्यंत मंगलकारी माना गया है। त्रयोदशी व्रत रखने वाले भक्तों को अर्थात प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है और ये सभी प्रकार के कष्ट और पापों को भी नष्ट करता है।
जो भक्त किसी कारण से उपवास ना रख पाए उन्हें भी प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करके इस व्रत कथा को पढ़ना और सुनना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ, उसके बाद आप सुनेंगे भगवान शिव की आरती। दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणुराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कि नहीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आये हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी,
पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहूँ हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।